जागो, सितम रसीदा अहले वतन मुंतजिर हैं। EOBI एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट्स के इदारे ने मुतासिरीन सैलाब के लिए कशकोल मुहिम का आगाज कर दिया है। EOBI का कयाम कायदे अवाम जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद ने किया। ये इदारा उनकी इंसान दोस्त सोच की अमली तस्वीर है, जिसका मकसद मेहनत कश मजदूरों को सहारा देना है। साल 2010 पाकिस्तान की तारीख में तबाहकारियां रकम करने वाला साल साबित हुआ, जिसने माओ से उनके लाल, सरों से छत और 2 बूंद पानी भी छीन लिया। मुश्किल की इस घड़ी में EOBI ने एक इनकलाबी मुहिम का फैसला लिया। ये फैसला था कशकोल मुहिम का। इस फैसले पर इदारे के तमाम अराकीन ने आज खुद पहला कदम उठाया और अफसरान बाला ने अपने पूरे माह की तनख्वाह अपने मुतासिरीन भाइयों के लिए बतौर अतिया जमा कराई। ये जज्बा देखकर इदारे के तमाम मुलाजमीन ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अतियात जमा कराए और मुतासिरीन की मजीद इमदाद के लिए निकल खड़े हुए। तपते सूरज के साए में इदारे के तमाम मुलाजमीन चेयरमैन EOBI सफर इकबाल गोंदल की क़यादत में शहर की सड़कों पर बिखर गए। कशकोल मुहिम में मर्द हजरात के साथ खवातीन का जोशो खरोश भी काबिले दीद और काबिले तारीफ रहा। मुतासिरीन की मदद के लिए EOBI की खवातीन वर्कर्स ने लोगों से इमदाद तलब की और कशकोल आगे फैलाया। कशकोल मुहिम के तमाम अरकान शहर के मारूफ शॉपिंग मॉलों में गए और मुतासिरीन के लिए इमदाद जमा की। मुतासिरीन सैलाब के लिए बावकार शख्सियात के इस तरह हाथ फैलाने के अमल ने शहरियों को मुतासिर किया और उन्होंने अज़्म यकीन से इमदाद कशकोल में डाली। न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर ममालिक से आए सयाह भी अवामी हमदर्दी के इस अनोखे जज्बे से मुतासिर हुए बगैर न रह सके और उन्होंने भी कशकोल में अपना अतिया जमा कराया। इंसानी हमदर्दी के जज्बे से सरशार EOBI के मुलाजमीन ने II चुंदरीगढ़ रोड, मोहम्मद बिन कासिम रोड, बंस रोड, जामे क्लॉथ और कई इलाकों में पैदल मार्च करते हुए इमदाद इकट्ठी की और पंफलेट भी तकसीम किए। इस मुहिम में ताजिरों और दीगर कारोबारी हजरात के अलावा गरीब ख्वाजा फरोशों ने भी दिल खोलकर इमदाद की। चेयरमैन जफर इकबाल गोंदल की क़यादत में इस शानदार मुहिम को जितना सराहा जाए कम है। किसी ने सच ही कहा है, इंसान अगर ठान ले तो मुश्किल भी घुटने टेक देती है। EOBI के जज्बा हमदर्दी का नतीजा खुशाइंद बरामद हुआ और मुलाजमीन ने 40 यौम के अंदर 40 लाख से ज्यादा अतियात जमा किए। EOBI ने ये अज़्म किया था कि वो 1 अरब के फंड्स जमा करके नौशहरा, मुजफ्फरगढ़, सखर और सिंध के दीगर इलाकों में इमदादी कैंप कायम करके लोगों को खुराक, लिबास और इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करेगा। 1 अरब रुपए की ये खतीर रकम अब तक की सबसे बड़ी रकम तस्वुर की गई है और ये रकम वजीर आजम के सैलाब फंड में जमा की गई। इस कार खैर की एक और कड़ी चेयरमैन EOBI और इदारे के इलाकाई सरबराहान के साथ की गई वो मुलाकात भी है, जिसमें उन्होंने इस कार खैर को मनसबी जिम्मेदारी का नाम दिया। EOBI ने इमदाद के लिए जिस तरह इनकलाबी मुहिम का आगाज किया, उसे दीगर इदारों ने न सिर्फ सराहा बल्कि ये उनके लिए एक मिसाल भी साबित हुआ। हमारा बाकी इदारों की निस्बत हम बेहतर काम इसलिए कर सकते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हर शहर में मौजूद है और हमें दफ्तर वगैरह जो हैं वो किराए पे लेने नहीं पड़ेंगे। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने फिर 3 कैंप्स जो हैं वो चलाए। एक सखर में 2000 आदमियों का है, 500 आदमियों का वहाँ पे है, मुजफ्फरगढ़ में 500 का है, नौशहरा में। और जो सखर में कैंप है उसमें बलूचिस्तान और सिंध के दोनों जगहों के लोगों को हमने अकोमोडेट किया है। और इसके लिए फिर हमने इदारे को नहीं टैक्स किया, एम्प्लॉइज़ ने खुद अपनी कंट्रीब्यूशन दी है जो कि 62 लाख है। और उस जो हमने कशकोल का एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया, जो उसके 2 हमारे मकसद थे। एक तो ताकि लोगों में ये झिझक ख़त्म हो
اور جو ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا، عوام کا، قوم کا آپس میں، اداروں کا آپس میں، پرائیویٹ اداروں کا، سرکاری اداروں کا کوئی ڈیفیسٹ پرابلم نہیں ہے. کمیونیکیشن ہم نے برج کرنے کے لیے ہم نے کشکول اٹھایا اور 4 دن سڑکوں پہ گھومتے رہے، اور اس کا رسپانس یہ ملا کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر سے جو پیسہ اکٹھا کیا ہے وہ 40 لاکھ سے زیادہ ہے. کہہ رہے تھے کہ یہ ایک جھجک ختم ہو معاشرے میں. ہمارے بعد میں جب دیکھا ٹی وی پہ 5-6 اور اداروں نے یہ کشکول لے کے چلے ہیں، اور میری بڑی خوشی ہوئی ہے. اب پوری قوم جو ہے وہ یہ کشکول کمپین سے اگر کے پیچھے آ گئی ہے تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ ہر بندے کو وہاں تک پہنچیں گے تو اس کی کنٹریبیوشن کا وسیلہ بنیں گے، اس کو بھی ثواب ملے گا، قوم کا بھی بھلا ہوگا، ان غربا جو ڈسٹرب ہیں ان کا، IDPs کا، ان کا بھی بھلا ہوگا. تو کشکول پروجیکٹ جس مقصد کے چلایا تھا، پیسے اکٹھے کرنے اور لوگوں کو ایکسیس دینا، شکر الحمدللہ اس میں ہمیں بڑی کامیابی ہوئی. اور اب خوشی کی بات یہ ہے کہ اور ادارے بھی اس میں کر رہے ہیں، اور جن اداروں نے نہیں شروع کیا میری ریکویسٹ ہوگی وہ بھی کرے، تاکہ یہ سارے اداروں نے اور جو ہم آرگنائز ادارے ہیں ہمیں سب سے آگے بڑھ کے کرنا چاہیے. اور جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد میں لگا رہے گا. القرآن. انسانیت کی خدمت کسی فرد واحد یا کسی اکیلے ادارے کی ذمہ داری نہیں. EOBI کو اپنوں کا ساتھ دینے کے لیے اپنوں کی ہی ضرورت ہے. آزمائش کی اس گھڑی میں آپ بھی آگے بڑھیں اور اپنے عطیات EOBI کے سیلاب ریلیف فنڈ میں جمع کرائیں اور مجبور متاثرین کی زندگیوں کو مضبوط بنائیں. جاگو کہ یہ صدائیں اپنوں کی ہیں. جاگو کیونکہ پاک سرزمین کا نظام قوت عوام.